Hello friends, today we are going to see how to find out the structure as well as the shape of the molecule. दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए इसके लिए, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको मालूम है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और अगर हाइब्रिडाइजेशन मालूम है तो एक या दो बहुत सारे ट्रिक्स है, उसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो या तो बता सकते हो 101%. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें एक्सेप्शन रहते हैं, तो उसके लिए हम ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. पर जैसे ही आपको मालूम है कि मीथेन जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, अमोनिया है जिसका डिस्टॉल्टेड है, वाटर है उसका भी डिस्टॉल्टेड है, तो ये क्यों है इसका आंसर हमें वीएससीपीआर से पता चलता है, वीबीटी से पता चलता है. पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लिए बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है. सो अलाउ मी टू explain you how to find out the structure as well as shape of the molecule. Okay, for that purpose you must have to require the valence electron as well as the little idea about the hybridization. So here we go. Okay, now see I have some tricks, या फिर आप एक ऐसा साचा देखो जिसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो. पहले तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. जैसे आपको मालूम है वी हैव sp sp2 sp3 sp3d sp3d2. okay, so this much of the hybridization we know. और भी है दैट इज योर sp3d3. अभी देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चार्ट आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है या तो फोकस करना है. जैसे sp कितने बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है देखो, दो, यहाँ पे तीन, फिर चार, पांच, छह एंड सात. जैसे एक, तीन, चार और तीन, सात, एक, दो, सो दो बॉन्ड पेयर. अभी देखो वीएससीपीआर की आइडिया हमें ये बताती है कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सो देखते हैं कैसे होता है. अभी देखो ये दो बॉन्ड पेयर है, सो विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैव टू बॉन्ड पेयर. सो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लीनियर रहेगा. स्ट्रक्चर बाद में लिखते हैं, पहले देखो ये क्या है sp2 के अंदर क्या आएंगे, दो कॉलम आएंगे. पहला विदाउट लोन पेयर दैट इज कितने हैं बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, या तो दो बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. sp3 यहां पे आपके 4 आएंगे. जैसे पहला विदाउट लोन पेयर, सो 4 बॉन्ड पेयर, नीचे आएंगे तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर. घटाते जाना है आपको बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर की संख्या क्या करनी है, बढ़ाती जानी है. देखो 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4 है, ये 4. ओके, पांच बॉन्ड पेयर. जैसे पहला है तो विदाउट लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर. ओके, 6 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. ओके, और इसी में ही कितना है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर. अभी कंसिडरिंग योर क्रूशियल टाइम, हमने क्या किया है, यहाँ ये लिख के पहले ही आपको दे दिया है. देखो sp3d3 थे, तो sp3d3 में 7 बॉन्ड पेयर, 7 यहाँ पे आएंगे आपके 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो ये 7 है. देखो 6 प्लस 1 7. और एक चीज आई फॉरगॉट टू राइट over here in case of sp3d, that is your 2 bond pair plus 1 lone pair. अभी देखो ये हमने ऐसे ही लिख के लिया है to sake of our time. जैसे 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर या शेप क्या रहेगा आपका, लीनियर. 3 रहेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर विदाउट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. फिर वी शेप, बेन, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, वी शेप, एंड all this goes to the square bipyramidal. Okay,
अगर आपके मॉलिक्यूल के पास 4 बॉन्ड, जैसे मान लो एग्जांपल के बेसिस पे, अगर आपके मॉलिक्यूल के पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो अगर ये चार्ट ये दिमाग में आपके मौजूद है या आप इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो फटक से आपको रिकॉलिंग हो जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, सो उसके बेसिस पे आपको कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया जाए एंट्रेंस में या कहीं पे भी, तो आप उसका स्ट्रक्चर फटक से प्रिडिक्ट कर सकते हो, just like that. Okay, so this much part you have to write or you have to focus. Okay, आप ये इसको लिख के ले लो। Okay, so allow me to explain you how to find out the structure as well as the shape. इसके बेसिस पे कैसे किया जाता है। ओके, सो इसको पहले रब करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, मैंने जैसे ही पहले कहा था कि आपको किसी का हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट करना है या किसी का स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करना है या शेप फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए 2 चीजें होती है, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए। जैसे अगर मानो हमारे पास एग्जांपल है SF4, वी हैव द एग्जांपल फॉर SF4, तो अभी इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपके फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, देखो सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीजन का आपको मालूम है जितने ऑक्सीजन के होंगे उतने सल्फर के होंगे, उतने सेलेनियम के रहेंगे, पोलोनियम टेलोनियम के रहेंगे। अभी देखो ऑक्सीजन और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे हम। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ योर सल्फर, सेंट्रल मेटल है तो सॉरी सेंट्रल एटम है तो सल्फर, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ योर फ्लोरीन, और जितने फ्लोरीन है और जितने सल्फर है। ओके, इस सारी चीज को डिवाइड करना है आपको 8 से। ओके, अभी देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले तो देखिए कितने सल्फर मॉलिक्यूल है 1, कितने सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, फिर प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन दैट विल बी 7, कितने फ्लोरीन मॉलिक्यूल है 4, डिवाइड बाय हाउ मच 8, तो देखो कितना होता है 6 प्लस 28 डिवाइड बाय 8, कितना होगा 6 प्लस 28 योर 34 डिवाइड बाय योर 8, सो ये क्या होगा 8 4 द 32 हो गया। सो देखो कैसे करना है, 34 से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ही माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा 2। अभी ये जो 2 आएगा, ये 2 को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आएगा 1। तो ये क्या है आपका लोन पेयर। अगर मानो यहाँ पे 32 होता 34 के जगह पे, तो आप क्या करते 8 से अगर डिवाइड करते तो कितना होता 4 होता। तो ये पार्ट करने की कोई जरूरत, 34 माइनस 32 विल बी 2, सो 2 डिवाइड बाय 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.1। ओके, अभी देखो हमने जो लिखा था 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो उसके यहाँ पे जब आप देखते हो जो पहले चार्ट देखा था, वी केम टू नो दैट द ज्योमेट्री फॉर दैट कंपाउंड विल बी सीसॉ। उसका शेप क्या रहेगा सीसॉ की तरह रहेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो कुल मिला के कितने बॉन्ड पेयर हो गए 5 बॉन्ड पेयर हो गए। और 5 बॉन्ड पेयर रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा sp3d। ओके, from that way we can calculate the shape, geometry as well as the hybridization।
अभी देखो ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो करने के बाद यू विल केम टू नो, थोड़ा सा आइडिया और आपका हो जाएगा कि आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर कुछ आता है, रिमाइंडर आता है, तो उसको दो से डिवाइड करो, ओके। और जो चीज है एज इट इज लिखो। अभी यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 लोन पेयर हो गया, अगर कुछ नहीं आता तो 4 लोन पेयर होता, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर होता, और 4 बॉन्ड पेयर है विदाउट लोन पेयर, तो आपको मालूम है वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। नाउ सी लेट्स गो विथ वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज XeO3, ओके। अभी ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है। जैसे जेनॉन है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपको मालूम है, 8, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑक्सीजन जैसे पहले देखा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे थे, 6, ओके। तो कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, टू सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 6 3 are 18, so we got total 18 electron from the O3 and we get 8 electron from your xenon. So we have the formula, तो फॉर्मूला में पुट करो, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, अदर देन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ एटम इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल जेनॉन है, तो जेनॉन, और क्या है पेरिफेरी में आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डिवाइड बाय 8। अभी देखो कितने जेनॉन है, एक जेनॉन है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के पास, 8 है, सो 8 प्लस कितने नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन के, 3 है, ओके 3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, 8 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, ये देखो 18 प्लस 8 कितना होता है, 24, सॉरी 18 प्लस 8 आपका कितना हो जाता है, 26 हो जाता है, डिवाइड बाय 8। अभी इसको देखो, ये टोटली क्या हो जाता है, डिवाइड नहीं हो जाता है 8 से, तो क्या होगा, 8 3 जा 24, सो 26 से अगर आप 24 माइनस करते हो तो कितना हो जाता है, बच जाता है 2। अभी ये 2 को 2 से डिवाइड करो, so you will get 1, so that will be your lone pair of electron, okay, so it will be 3.1, 3.1 है, इसका मतलब क्या है, 3.1 मतलब टोटल 4 बॉन्ड पेयर, और वो 4 बॉन्ड पेयर कैसे है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपका लोन पेयर है। अभी देखो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा जहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आता है, तो जब आप रिकॉल करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। यहाँ पे आपने देखा था टोटल 4 बॉन्ड पेयर, फिर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, फिर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, सॉरी, फिर 1 बॉन्ड पेयर, और आपका 3 लोन पेयर। अभी आपने मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ गया है, सो ये हो गया। और इसके लिए आपने क्या लिखा था, वी हैव सीन दैट इट इज टेट्राहेड्रल, दिस विल बी योर लीनियर, ओके, एंड इट इज योर ट्रायगोनल पिरामिडल, ओके। सो दिस इज द पार्ट आपका जो इसका शेप रहेगा, ये पर्टिकुलर इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, और इसका शेप रहेगा ट्रायगोनल पिरामिडल, इसका शेप रहेगा ट्रायगोनल पिरामिडल। फ्रॉम दैट वे वी कैन एबल टू कैलकुलेट एनी ज्योमेट्री, एनी शेप, एनी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। सिर्फ स्टिपुलेशन ये होती है कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एज वेल एज आपके पास कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, वो मालूम होने चाहिए। और एक चीज खास है कि जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे अमोनिया है, वाटर है, थोड़ा सा उसके लिए ये फॉर्मूला क्या है, एक्सेप्शन है, बट उसके लिए भी बहुत सारे अलग ट्रिक है,
So that part we'll see in the next lecture. I hope that much part will be sufficient to calculate, to analyze, or to observe, or to get any shape or any geometry of any particular species. Okay, thank you very much for watching.